हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट दिया गया दैट इज सम स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम एक्सर्ट ग्रेटर इन्फ्लुएंस इन ड्राइविंग मेजर इकोसिस्टम सर्विसेज दैन द अदर्स। इसका बोला गया है कि कुछ ऐसे स्पीशीज होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इकोसिस्टम मेंटेन करने के लिए एज कम्पेयर टू अदर स्पीशीज। तो इसी चीज को पॉल इलरिच ने एक्सप्लेन किया था विद द कॉन्सेप्ट दैट इज नोन एज रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। तो हमें यही बताना है कि उन्होंने किस तरह रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस से इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था, वो बताना है। सो अगर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की, दैट विल बी रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस विच वाज गिवन बाय पॉल इलरिच। सो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो बेसिकली क्या था कि पॉल इलरिच ने ये जो हाइपोथेसिस दिया था वो एक तरह का एनालॉजी था टू एक्सप्लेन दी एनालॉजी टू एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करना, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी एक्सप्लेन करने के लिए ये हाइपोथेसिस उन्होंने रखा था, जिसका मतलब है कि इसमें बेसिकली वो क्या बताना चाहते थे, अबाउट हाउ टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम एंड साथ ही साथ अबाउट द फंक्शनैलिटी ऑफ द इकोसिस्टम। मतलब इकोसिस्टम कैसे फंक्शन करेगा, कैसे स्टेबल रहेगा, वो इस हाइपोथेसिस के थ्रू उन्होंने बताने की कोशिश की थी, जिसमें ये जो रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस है वो उसको किससे लिंक किया था। देन वी कैन से दैट ही लिंक्ड इट टू एयरप्लेन विंग। एयरप्लेन का जो विंग होता है उससे उसको कंपेयर किया था। सो अगर हम लोग बात करें कि उन्होंने कैसे कैसे बोला था, किस तरह एक्सप्लेन किया था, देन सबसे पहले तो उन्होंने बोला था कि जो रिवेट्स होते हैं इन एन एयरप्लेन विंग, वो होल्ड करके रखते हैं पूरे एयरप्लेन को टुगेदर। सो रिवेट्स को उन्होंने कंपेयर किया था विथ ईच ऑफ द स्पीशीज, जिसमें उन्होंने बोले कि हर एक स्पीशीज जो होते हैं इकोसिस्टम में वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू मेंटेन द इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सो अगर यहाँ पे कोई भी एक रिवेट लॉस होता है अगर, सो जिससे क्या होता है कि एयरप्लेन विंग जो है वो कमज़ोर होने लगता है। सो सिमिलरली क्या होता है कि कोई भी अगर एक स्पीशीज हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से खत्म हो जाता है, सो वी कैन से कि जैसे भी कोई भी एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुआ तो वो क्या करेगा, वो एक तरह का डिसबैलेंस कॉज करेगा। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम इज डिसरप्टेड, वो डिसरप्ट हो जाता है। कोई भी अगर एक स्पीशीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम मेंटेन करने के लिए, वो एक्सटिंक्ट हो जाए या फिर कम हो जाए, जिस तरह रिवेट्स अगर लॉस होने लगते हैं तो एयरप्लेन का जो विंग है वो कमजोर होने लगता है। सिमिलरली इसमें उन्होंने क्यूमुलेटिव इफेक्ट के बारे में बोला था, जिसका मतलब है कि अगर इस क्यूमुलेटिव इफेक्ट में वी कैन से कि अगर मेनी रिवेट्स लॉस हो जाते हैं, बहुत सारे रिवेट्स अगर लॉस होंगे तो इससे क्या है कि जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है विंग का वो इवेंचुअली कॉम्प्रोमाइज होगा, जिसके वजह से फेलियर हो जाएगा। बिकॉज जो एयरप्लेन विंग है वो उसमें जितने भी स्क्रूज रिवेट्स लगे हुए हैं वो अगर हट जाएंगे तो ऑब्वियस है कि उसमें जितने भी स्ट्रेंथ वो एयरप्लेन विंग प्रोवाइड करता था वो नहीं रहेगा, जिसके वजह से एयरप्लेन फ्लाई नहीं कर पाएगा। सो सिमिलरली क्या होगा कि हम लोग बोल सकते हैं, इसको कंपेयर किया था उन्होंने विद द लॉस ऑफ टू मैनी स्पीशीज। अब अगर एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रहा है तो वो थोड़ा सा डिसरप्ट करेगा, लेकिन अगर इसी तरह बहुत सारे स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं या कम हो जा रहे हैं जो कि बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम को मेंटेन करने में, तो इस वजह से क्या होगा, डिस्टेबलाइजेशन इन द इकोसिस्टम। सो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं डिस्टेबलाइज इकोसिस्टम, इकोसिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा
कि बाकी सारे भी जितने भी इकोसिस्टम से रिलेटेड जो भी फंक्शंस है वो सारे कोलैप्स करने लगेंगे। एंड इसी वजह से हम लोग कुछ कीस्टोन स्पीशीज हैं। कीस्टोन स्पीशीज वो स्पीशीज होते हैं, हम लोग बोल सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। सो ये कीस्टोन स्पीशीज, जिसका मतलब है कि कुछ रिवेट्स को उन्होंने कंपेयर किया था कि बहुत क्रूशियल है एंड ये एक्सर्ट करते ग्रेटर इन्फ्लुएंस ओवर इकोसिस्टम सर्विसेज। जिस तरह कि कुछ ऐसे रिवेट्स हैं जो कि एयरप्लेन विंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। सो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये कीस्टोन स्पीशीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द मेंटेनिंग ऑफ हेल्थी एंड फंक्शनल इकोसिस्टम। सो इसी तरह उन्होंने रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस से एक्सप्लेन किया था अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।